अस्सलामुअलैकुम। इन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एडवर्टाइजमेंट, जो कि जिन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था पीपीएससी के थ्रू, उनकी टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है। ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने रनिंग टेस्ट सबसे पहले पास आउट किया, उसके बाद उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास आउट करने के बाद अब उनकी लिस्टिंग वगैरह अपलोड हुई पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने अप्लाई किया जिन्होंने टेस्ट और रेस पास की। अब पीपीएससी ने उनकी डेट ऑफ टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मींस के किस डेट को होगा, वो 15 मार्च 2026 को ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसका सिलेबस भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका 15 मार्च 2026 को इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS14 और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर BS11 के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो जॉब एडवर्टाइजमेंट आई थी पीपीएससी ने, उनके लिए टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। इसके लिए सिलेबस की भी इनका अपलोड हो गया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके लिए इजी रह जाएगा कि इन्होंने पीपीएससी ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए जो सिलेबस रखा है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट 2024 2026 2024 और 25 के ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स के बारे के अंदर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपसे CRP 1898 के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर जो चैप्टर आपने कवर किए हैं करने हैं वो आपको ये मेंशन कर दिए हैं, चैप्टर 8, 10 और इसी तरह तमाम जो आप देख सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल लॉ, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 का आपने ये प्रिपेयर करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपने ये पार्ट 2 और पार्ट 7 आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जनरल नॉलेज की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। जनरल नॉलेज के अंदर ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं जो आपके आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के बारे के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद की आपने तमाम प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद करंट अफेयर है, गवर्नेंस है, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद एवरीडे साइंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद लास्ट के अंदर इन्होंने नॉलेज ऑफ आईसीटी, मींस कि आपको आईटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता हो, इसके बारे में भी आपसे अच्छा खासा इनके पार्ट इसका ये भी इंक्लूड किया गया, जिसमें पैरा की ऐप्स जो हैं आपने वो प्रिपेयर करनी है कि कौन कौन सी ऐप है, उसका क्या काम है। और उसके बाद मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको पता हो, चैट जीपीटी और मेटा एआई के बारे में आपको हाउ ना होना चाहिए, आपने इसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरह आईसीटी के बारे में और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हेल्पलेस हो गई, ईपे हो गया, कीमत ऐप हो गई, डोमिसाइल मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें इनके बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो दोस्तों 100 नंबर का ये पेपर होगा। जिन लोगों का ये टेस्ट पास होगा उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल इंटरव्यू उन लोगों का सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा, एक पोस्ट के अगेंस्ट 500 लोगों को बुलाया जाएगा, जो कि पीपीएससी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक। मींस कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए कुल मिलाकर अगर दोनों के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एक सीट के अगेंस्ट। अब अप्लाई करने से पहले ही मैंने आपसे पहले कह दिया था कि इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन आपने साथ के साथ करते रहनी है, और उम्मीद है कि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी, और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपका टेस्ट है, तो अपनी तैयारी को दिन रात मेहनत करें और अपनी तैयारी 100% कंप्लीट करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।